मनीष सिंह राजपूत पुमा ट्यूटोरियल की तरफ से फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो आया हूं, जो कि सर्किल चैप्टर पे है। वो 10th क्लास के सर्किल चैप्टर जो बेसिक है वो सर्किल का, उस पर मैंने ये वीडियो बनाया है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगेगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको इसमें कोई परेशानी होती है, कोई डाउट होता है, तो उसे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और उस डाउट को हम जरूर क्लियर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सर्किल के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं और सर्किल क्या है हम जानते हैं। फिर भी हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को आपके सामने डिफाइन करते हैं और उसके कुछ वर्ड्स है, कुछ टर्म्स हैं, उसको डिफाइन करते हैं। पहला आता है सर्किल को डिफाइन करेंगे, ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स in a plane which are at a constant distance from fixed point is called circle. It means that the all collection of points is at fixed distance from a point is called center. इस तरह से वो हमारा सेंटर हो जाएगा और ये जो कर्व हमारे सामने फॉर्म हुआ है, यानी कि all points which is line on this curve are at same distance from the center. और अगर इस सर्किल को और पॉइंट को किसी लाइन सेगमेंट से हम जोड़ते हैं तो इसे हम कहेंगे रेडियस। और इस तरह से रेडियस सर्किल का चाहे जहाँ से भी ड्रॉ करें वो बराबर होगा इन लेंथ में। उसके बाद दूसरा है सर्कमफेरेंस क्या है? द लेंथ कवर्ड बाय द सर्किल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। इट मीन्स अगर यहाँ से हम मेजर करना शुरू करें तो यहाँ तक जो लेंथ होगा वो इस सर्किल का सर्कमफेरेंस होगा। चौथा है एरिया। व्हाट इज द एरिया? ऑल द रीजन which is occupied by a circle is called area. ये पूरा रीजन जो इस कर्व के अंदर है वो इस सर्किल का एरिया है। अगला आता है पॉइंट सेकंड क्या है? द सेकंड, if we draw a line which intersect a circle at 2 points is called secant. This line is called secant. It intersect the circle at 2 points, point A and point B. This is called secant. थर्ड है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंजेंट को और हम लोग एक्सप्लेन करके 12th में पढ़ेंगे और उसके बाद ग्रेजुएशन में। यहाँ आपको इसको सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया है कि व्हाट इज टेंजेंट। ए टेंजेंट टू ए सर्किल, a line that touch the circle at only one point. It means that the line which touch the point at a point of the circle. सर्किल को किसी एक पॉइंट पर टच करे, इसको हम कहेंगे टेंजेंट। इसको कहेंगे हम टेंजेंट के कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टीज ये है कि एक पॉइंट पे किसी एक सर्किल का एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। किसी एक पॉइंट से किसी एक पॉइंट पर एक सर्किल के एक ही टेंजेंट जो है हम ड्रॉ कर सकते हैं। इट मीन्स एक ही पॉइंट पे टच करेगा तो दूसरा होने का सवाल नहीं। अगर दूसरा हम एक ही पॉइंट पे टेंजेंट बनाने की कोशिश करेंगे तो वो सर्किल को इंटरसेक्ट करेगा, और अगर सर्किल को इंटरसेक्ट करता है तो एक से ज़्यादा पॉइंट पे करता है तो वो सेकंड कहलाएगा। दूसरा है कि इफ वी ड्रॉ, अगर हम दो टेंजेंट किसी आउटसाइड ऑफ पॉइंट से बनाते हैं, यानी सर्किल के आउटसाइड से कोई दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो सिर्फ हम दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सर्किल के आउटसाइड पॉइंट से
सिर्फ दो ही टेंजेंट एक सर्किल का हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से एक से ज़्यादा, इस पॉइंट से दो से ज़्यादा टेंजेंट बनाने की कोशिश करेंगे तो वो इस सर्किल को इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन इस पॉइंट से सिर्फ दो ही टेंजेंट बन सकते हैं। और इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इस पॉइंट से लेकर और टचिंग पॉइंट तक, यानी ए या फिर पी पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जो लेंथ होगा वो दोनों टेंजेंट का इक्वल होगा। इट मीन्स दैट द लाइन सेगमेंट फ्रॉम टचिंग पॉइंट ऑफ सर्किल टू आउटसाइड एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, बोथ आर इक्वल, इज दैट AP and PB are equal। तीसरा है सेक्टर। व्हाट इज सेक्टर? सेक्टर सर्किल में दो रेडियस और एक आर्क से बना होता है। यानी सेक्टर जो होता है एक सर्किल का टुकड़ा होता है जिसमें दो रेडियस और एक आर्क से जो घिरा हुआ रीजन रहता है उसे हम लोग सेक्टर कहते हैं। जैसे ये किसी सर्किल का रेडियस हो गया और ये उस सर्किल का आर्क हो गया। आर्क का मतलब होता है एक कर्व जो कि पूरा ना हुआ हो, सर्किल का टुकड़ा है। जो बड़ा वाला रीजन है, इफ वी ड्रा ए सेक्टर विद इन ए सर्किल देन द बिग एरिया रीजन आर मेजर सेक्टर एंड स्मॉल आर माइनर सेक्टर। ये जो बड़ा एरिया फॉर्म हो रहा है इस सर्किल में, जो इस सर्किल के दो टुकड़े हुए, ये रेडियस के कारण इस सर्किल के दो टुकड़े हुए, दो रेडियस से ये रीजन भी घिरा हुआ है तो ये माइनर सेक्टर हुआ, और दो रेडियस और एक बड़े वाले आर्क से दूसरा घिरा हुआ है तो ये दूसरा सेक्टर कहलाएगा। आगे है कोड। व्हाट इज कोड? ए कोड ऑफ ए सर्किल इज ए स्ट्रेट लाइन सेगमेंट whose end point both lie on the circle. It means that if we draw a line segment one point of a circle to another point of same circle inside the circle is called code। अगर इसके अंदर से ही हम इसे टच करें और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये लाइन सेगमेंट जो है सर्किल के बाहर नहीं जाएगा, ये सर्किल के अंदर ही रहेगा और इसे हम कोड कहेंगे। और इस प्रकार से हम एक सर्किल में बहुत इन्फिनाइट नंबर ऑफ कोड ड्रॉ कर सकते हैं, और वो किसी भी दिशा में हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। इन्फिनाइट नंबर ऑफ कोड ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्किल का, बट दैट कोड विच पासेस थ्रू द सेंटर इज द लार्जेस्ट कोड ऑफ द सर्किल। वह कोड जो सर्किल के सेंटर से गुजरे, वो लार्जेस्ट होता है, सबसे बड़ा कोड होता है, और उसे डायामीटर कहते हैं। डायामीटर। इट मीन्स दैट डायामीटर इज इक्वल टू 2r। इसमें 2 इंटू रेडियस का दुगना होता है। यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगा, फिर दूसरा रेडियस यहाँ से यहाँ तक होगा। तो इस प्रकार से हम जाने कि सबसे बड़ा कोड जो है सर्किल का वो सेंटर से गुजरता है। अब अगला है सेगमेंट है द सेगमेंट ऑफ ए सर्किल इज द रीजन बाउंडेड बाय ए कोड एंड द आर्क सबटेंडेड बाय द कोड। सेगमेंट होता है किसी भी सर्किल का के आर्क और उसके कोड से बना हुआ। सेम एज सेक्टर और सेगमेंट में यह अंतर है कि सेक्टर जो है दो रेडियस और एक आर्क से बनता है, जबकि सेगमेंट एक कोड और आर्क के बीच में घिरा हुआ रीजन होता है। जो छोटे आर्क के द्वारा बनाया गया सेगमेंट है उसे माइनर सेगमेंट कहते हैं, और जो बड़े सेगमेंट के द्वारा बनाया गया है
उसे मेजर सेगमेंट कहते हैं। इस तरह से हमने आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है और उसके टर्म को समझाया। आपको ये वीडियो कैसा लगा उसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत होती है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।